नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल पीटी क्लास छठी है। एएनएम फार्मासिस्ट, लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, अन्य भर्ती के लिए जो दोस्तों यह परीक्षा हो रही है पीटी 2023 के माध्यम से बहुत सी भर्ती आने वाली है। यह सब भर्ती पीटी 2023 के माध्यम से ही आएगी, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों संपूर्ण जो है इस चैनल पर क्लास चलती है, संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाती है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। पीटी के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। आप लोगों का सितंबर माह अब ख़त्म ही होने वाला है। अक्टूबर में आप लोग की परीक्षा प्रस्तावित है। दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का पहले प्रश्न आप लोग को कराएंगे, फिर उसके बाद जीएस कराएंगे। दोस्तों यह गद्यांश है। देखिए इस गद्यांश को पढ़कर आपको पूरा जो है उत्तर देना रहेगा। तो आप लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही उत्तर देंगे दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों इसमें बनते हैं। तो इसमें साफ साफ दिया ही गया है 1 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको इस गद्यांश से करने हैं। तो हम छठे क्वेश्चन से चलते हैं दोस्तों। छठे क्वेश्चन में पूछ रहा है राम वृक्ष वेणीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विद्या से संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? रेखा चित्र से। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो कौन सी नहीं आती है दोस्तों? मगही बोली नहीं आती। बाकी आपकी छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली आती है, लेकिन ये मगही बोली जो है पूर्वी हिंदी बोली से नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो अनुदित कौन सा है दोस्तों? यह आपका विद्या सुंदर जो है यही आपका है बांग्ला भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो किसने दिया था दोस्तों? सुंदर ने। सुंदर को दिया था दोस्तों। सुंदर जो कवि हैं उनको महाकविराय की पदवी दी थी। रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। व्यंग्य लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है, तो क्या करता है दोस्तों? यह करता है विद्रूपता पर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्री शाखा के कवि कबीरदास जी हैं। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो जयचंद्र प्रकाश महाकाव्य नामक के लेखक अक्सर लोग गलत कर देते हैं, भट्ट केदार जी हैं। चंद बजाई बलदेव भगवान सिंह के चक्कर में, लेकिन यह भट्ट केदार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13वें क्वेश्चन पे पूछ रहा है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो आधुनिक काल के किस युग से है दोस्तों? द्विवेदी युग से है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम चलते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं, तो कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14वां तो इसके हरिशंकर परसाई जी हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विद्या के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही करना है, इसको मिलाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15वां है। 15वें में जो पूछ रहा है दोस्तों, निर्मला जो है उपन्यास है और चिता के फूल जो है निबंध हैं, वरदान जो है नाटक है और भारत दुर्दशा कहानी, यानी ऑप्शन दूसरा आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत बढ़िया, मतलब बस से जो है पाठशाला जाते हैं, पूछा कौन सा कारक है? तो इसमें करण है दोस्तों, करण कारक है। बस से जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो किसका है दोस्तों? अलूक तत्पुरुष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है दोस्तों। 18वां पे पूछ रहा है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय पूछ रहा है? तो कौन सा है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कारणवाचक पूछ रहा है, मतलब किस कारण से वह लाचार है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है।
क्वेश्चन नंबर 19-20 में पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द को चुनना है दोस्तों। 19वें में पूछ रहा है समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो समुद्र का पर्यायवाची अर्णव होगा। सौदामिनी, सौदामिनी का क्या होगा दोस्तों? तो विद्युत होता है। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो पर्याय शब्द कौन सा है दोस्तों? संरचना का उद्भावना होगा। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रौद्र रस का अस्थाई भाव, तो रौद्र का जो होता है क्रोध होता है दोस्तों। इस आप यहाँ द्रा दिया है, यहाँ क्रा, इस पे ध्यान दिया करिए दोस्तों। ऐसे ही टिक लगा के पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 23 है। तो सच्छास्त्र का दोस्तों होगा शतधन शास्त्र। अगर पूछता है कौन सी संधि है तो यह विसर्ग संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो किसका होता है दोस्तों? कुंडलिया का जो होता है एक सा होता है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 25वां है। तो कौटिल्य का विलोम शब्द पूछ रहा है तो दोस्तों यह जो है आर्जव होगा। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 26, इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ 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 तालु होगा दोस्तों? कंठ तालु से है। तो क्वेश्चन नंबर 27 ए का जो है दोस्तों कंठ और तालु दोनों से है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का चयन के लिए इसमें पूछ रहा है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, यही सही होगा। आपका ऑप्शन 29 पर चलते हैं दोस्तों। 29वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बहुत बढ़िया क्लास चल रही, आप लोग एकदम मिस ना करें। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप लोग को साफ साफ ना दिख रहा हो तो यूट्यूब चैनल के सेटिंग में जाकर वहाँ पर HD कर लेंगे, एकदम साफ साफ दिखाई देने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 29वां, तो 29वां का पूछ रहा है जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? यह विभत्स रस का है। निधन कलंक का संधि सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? निष्कलंक होगा। 30 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है दोस्तों? जितने आज तक UPSSC PET में पूछे गए प्रश्न हैं वही मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, पूछे हुए प्रश्न, इसी से आपके जो है परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। रीजनिंग और मैथ के लिए के क्लास प्रयागराज को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वहाँ से आपको रीजनिंग और मैथ की क्लास मिल जाएगी। इस समय कैलेंडर चल रहा है दोस्तों, वहाँ पर चैप्टर कैलेंडर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित वाक्य क्या होगा? तो इसके लिए दोस्तों अन्वयागत होगा। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो पवन का संधि विच्छेद पोधन अन होगा दोस्तों। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो संकर शब्द कौन सा है दोस्तों? चुगलखोर जो होता है, चुगलखोर, यही संकर शब्द है। अवनि का विलोम शब्द कौन सा है? तो अवन का विलोम शब्द है अंबर, आपका पहला हो जाए। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो व्यंजन संघर्षी कौन सा है दोस्तों? हा जो होता है यही है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आपका शुद्ध वाक्य जो है वही मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें पूछ रहा है दोस्तों साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38-40 में दोस्तों इसमें आपका बैठाने के लिए है, कैसे बैठाया जाएगा? 1 6 के अंतर्गत दिए गए हैं, या रा व ऐसे करके हैं दोस्तों, तो आप जो है ऐसे बैठा सकते हैं। इसमें लगभग 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं मैथ के लिए। तो मैथ और रीजनिंग के लिए हमने आपको बता दिया है कि आप जो है के क्लासेस प्रयागराज, कमलेश सर की क्लास बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों वहाँ पर,
आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रीजनिंग और मैथ की क्लास जो है फ्री में पाएँ। चलिए दोस्तों जीएस की तरफ बढ़ते हैं। जो पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। मैंने बार बार आप लोग को अपने वीडियो में यही बता रहा है कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आप लोग को कराए जाएंगे, इधर उधर के प्रश्न नहीं कराए जाएंगे। नागार्जुन कौन थे, क्वेश्चन नंबर 81वां है। नागार्जुन जो रहे एक बौद्ध दार्शनिक रहे, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। तो मुगल सम्राट की बात हो रही दोस्तों, तो कौन अनपढ़ था दोस्तों, अकबर अनपढ़ रहा, बाकी ये सब जो है पढ़े लिखे रहे। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया। तो दोस्तों किसने बदला था, क्वेश्चन नंबर 83वां है। तो नेपाल ने अपना राष्ट्रगान कुछ वर्ष पहले जो है बदल दिया है। एशिया की बात हो रही दोस्तों, एशिया में नेपाल आता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से नाम दिया गया है, कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 84वां है दोस्तों। तो यह मेरठ में है दोस्तों। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जो है यह मेरठ में है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाता है। तो उन्हें अलग करने के लिए दोस्तों बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जो बाहर का गिलास है उसको गर्म पानी में डाल देंगे तो अपने आप वह छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों। तो किस किले में मिला था, अजमेर के किले में मिला था, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। तो कहाँ पर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों पीटी की क्लास बहुत महत्वपूर्ण चल रही है, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। मैं आप लोग को ऑप्शन वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पहले के पूछे हुए प्रश्न हैं। एएनएम फार्मासिस्ट, लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, अन्य भर्ती पीटी 2023 के माध्यम से आने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, पूछ रही नहीं मिलती है। यमुना से कौन सी नदी नहीं मिलती है दोस्तों, तो वह है सोन नदी नहीं मिलती है। बेतवा, चंबल, केन यह सब मिलती हैं लेकिन सोन नदी नहीं मिलती है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य का है दोस्तों गंडक सिंचाई। क्वेश्चन 90 पे चलते हैं। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। भूमि मापांकन की बात हो रही है दोस्तों, तो किसने जो है किया था, क्वेश्चन नंबर 90। तो शेर शाह ने जो है किया था भूमि मापांकन की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं दोस्तों। 91 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शहद का प्रमुख घटक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है, यह फ्रक्टोज है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है। तो इनमें भूटान का वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ऑप्शन चौथा हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल केवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य। देखिए दोस्तों कैवल पूछ रहा है, तो कैवल्य इसमें दिया है कि केवल इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, जिसका अर्थ है दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। विटामिन शब्द का जनक कौन रहे दोस्तों। तो विटामिन शब्द देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है यह, क्वेश्चन नंबर 94वां। तो फंक रहे, के फंक के नाम से जाते हैं, काशीमीर फंक विटामिन शब्द के जनक। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 95। तो किसने किया था दोस्तों, बदायूनी ने। क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों, हम्पी में है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। बहुत आसान दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने कराया था। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 चलते हैं। रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा रहा दोस्तों। तो यह रहा आपका साउथ सूडान, उस समय करंट पूछा गया था। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ
कब किया गया? तो यह 2 अक्टूबर को किया गया। तो दोस्तों स्वच्छता पखवाड़ा आप लोग देख ही रहे हैं, इस समय हर मोबाइल पे रिंगटोन बज रहा है स्वच्छता पखवाड़ा का 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ है? तो किससे हैं दोस्तों? मेक इन इंडिया से हैं। मेक इन इंडिया मिशन से जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 101वां क्वेश्चन है दोस्तों, एडमिरल कप किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एडमिरल जो है दोस्तों यह नौकायन से है। आप लोग याद करिए, मिनरल तो नौकायन मतलब पानी में। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? क्वेश्चन नंबर 102 वाला है। तो कौन चुना गया दोस्तों? एन संजीव रेड्डी। आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रो जे.के. मेहता हैं। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? तो कहलाता है प्रकाश मंडल कहलाता है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से मिलती है? तो यह कौन सी है दोस्तों? सोन नदी है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 106 है। हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी, 15% से जब ज़्यादा होगी तभी आग लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने मांगी थी। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है दोस्तों नीला प्रकाश में होती है। क्वेश्चन नंबर 109 चलते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। बधाई कौन सी विद्या है? तो बधाई जो है दोस्तों बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 दोस्तों यह करंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 112 भी करंट से है दोस्तों। 113 पर चलते हैं। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? तो यह दोस्तों जे.बी. से का है। ऑप्शन दूसरा होगा। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? 114वां क्वेश्चन। तो यह लाल कृष्ण आडवाणी की है दोस्तों। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? विरोधी पार्टी से भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो यह कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं। मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? तो कहाँ पर प्रचलित किए गए थे दोस्तों? यह स्विट्जरलैंड में किए गए थे। 117 पर चलते हैं। भारत की अन्य भाषाओं के गंजनथंग वादिया अदी जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है धन्यवाद। वादियाँ, अदी जोहर, गंजथंग, इसका जो है धन्यवाद है। यह दोस्तों करंट से है क्वेश्चन। 115वां, 118वां और 119वां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। 18 हुआ दोस्तों। 18वां 19वां आपका करंट से है। 120वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो कब लड़ी गई थी दोस्तों? यह 1965 में लड़ी गई थी दोस्तों। यह आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोग को वो भी बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण है? तो 2 जो है इसमें से जुताई के इसमें है मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल। नेक्स्ट चलते हैं। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है दोस्तों? तो इसमें से 122वां जो है कौन सा है दोस्तों? ड्रिप प्रणाली।
आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो मिट्टी का कटाव सर्वाधिक जो है सिल्टी में भी होता है, मटियारी में भी होता है, बलुई में भी होता है, यानी उपयुक्त सभी में होता है दोस्तों। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 124वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं? तो कुल सिंचित क्षेत्र दोस्तों नियर अबाउट जो है आपके 55% जो है सिंचित क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 125 चलते हैं, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? धरातल की माप में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों 20 बिस्वा मतलब 1 बीघा, ये भी सही है। 1 बीघा मतलब 55 × 55 वर्ग गज, ये भी सही है। 20 कंचवासी मतलब 1 बिस्वा, ये भी सही है। और 20 बिस्वांसी मतलब 10 बिस्वा, यही गलत है दोस्तों। आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। पूछ रहा है गलत कौन सा है, सही नहीं है। वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो कितना निकलता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27वां है, तो लगभग 350 मिलियन टन निकलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? आपका इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्तों, इतनी किया गया। ऑप्शन जो है 128 का 4 हो जाएगा। भारत में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? तो कुल वन क्षेत्र दोस्तों, इसमें भी आंकड़ा जो है ये सब गलत दिया है, इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है? तो कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य होता है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन 31 चलते हैं, निम्न में से कौन सी रूट क्रॉप है? तो रूट क्रॉप की बात हो रहा है, तो ईख जो होता है दोस्तों वही रूट क्रॉप होता है, मतलब उसको काट कर जो है लगाया जाता है। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, यह बार बार पूछा जाता है लेकिन आप लोग गलत कर देते हैं। तो कितना है दोस्तों? 12% प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? 133वां है, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं, NPK के किस अनुपातित प्रयोग संतुलित की गई है? 134वां क्वेश्चन है, तो कौन सा होगा दोस्तों? 6:3:1 होता है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 6:3:1 के अनुपात में होता है NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और NPK। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? 135वां, तो किसका है दोस्तों? टमाटर का है, पूसा रूबी। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पूछ रहा है दोस्तों पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो। अगर आप थ्रेशर की स्पीड है और कम डाल रहे हैं फसल को, तो उसमें अधिक नुकसान होता है दाना का। 37वां क्वेश्चन है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, यह कई बार पूछा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रख लीजिएगा। क्लोरपाइरीफस जो के नाम से आता है दोस्तों, यह दीमक को जो है नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38वां है, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है दोस्तों? उस समय यह करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग किस लिए किए जाते हैं? फसल कटाई की बात है दोस्तों, क्रॉप कटिंग किस लिए की जाती है? क्वेश्चन नंबर 139वां है, तो इसलिए की जाती है दोस्तों, इसमें दिया है उपज का अनुमान लगाने के लिए, ये भी नहीं सही है। फसल के नुकसान का आकलन, ये भी नहीं है। यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, ये भी नहीं सही। इसका मतलब ऑप्शन चौथा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सभी को पता है दोस्तों, कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। खसरा और खतौनी का कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है दोस्तों? यह लेखपाल और कानून गो यह तहसीलदार की विभागीय काम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142 पर चलते हैं, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? तो यह उद्गार जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। भारत में रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन
रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? 143वां। तो यह अंडा और चिकन से है। सिल्वर मतलब रजत क्रांति जो है यह अंडा और चिकन का उत्पादन से है। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग लाया जाता है? 144वां। तो कौन सा भाग लाते हैं दोस्तों? वर्तिकाग्र जो होता है वही लाया जाता है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? यह हुआ था शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? क्वेश्चन नंबर 46। यह अमरूद की है दोस्तों। ललित जो है यह एक अमरूद की उत्तम किस्म है। क्वेश्चन नंबर 147वां है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? लगभग 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। धान में भूसी का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? लगभग 20% होता है दोस्तों। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होता है तो कितना होता है दोस्तों? 15 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 51 है। 160 क्वेश्चन आपको इसमें जो है दोस्तों कराने के लिए जो है मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? कौन सा अम्ल है अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है दोस्तों? यह है खीरा। आपका जो है पूसा रसराज किस की उन्नत किस्म है? तो यह खरबूजा की है दोस्तों। रसराज की बात आ गई तो रस जो है किसमें? खरबूजा तरबूजा में होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? तो यह दोस्तों हेर फेर जो है धान से की जाती है। 1 हार्स पावर बराबर होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यह 746 वाट के बराबर होता है 1 हार्स पावर। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो कौन कौन से हैं दोस्तों? झारखंड और उत्तराखंड हैं। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो कितने वृक्ष हैं दोस्तों? 3 ट्रिलियन। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर 3 ट्रिलियन वृक्ष हैं। 157वां क्वेश्चन दोस्तों, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो कितने हैं दोस्तों? लगभग 85% लोग अभी भी हैं जो लकड़ी और गोबर से खाना बनाते हैं। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो 1% लोग जो है मिट्टी के तेल से बनाते हैं, केरोसिन ऑयल से। जाबू ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो यह दोस्तों नागालैंड में है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? तो 26 मई 2015 को इसका उद्घाटन किया गया था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।